और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 80 अवैध मदरसों को सील किया गया है। सील किए गए अवैध मदरसों में शासकीय ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर बने 11 मदरसे समेत 2 मजार और एक ईदगाह को बुलडोजर की कार्रवाई से जमींदोज किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। जिले में तेजी से चल रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई से मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिले में 192 गैर मान्यता प्राप्त व 105 मान्यता प्राप्त मदरसे बताए जा रहे हैं। करीब 10 दिनों से जिले में अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। तो श्रावस्ती जनपद में इन दिनों मदरसों पर कार्रवाई और अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण का चर्चा विषय बना हुआ है। रोज़ बड़ी संख्या में अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। वहीं सरकारी ज़मीनों पर बने अवैध तरीके से बनाए गए मदरसों, ईदगाहों और मज़ारों को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं पूरे ज़िले में हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं अगली खबर आपको श्रावस्ती जनपद के सिरसिया से बता दें, जहां पर बसपा के पूर्व प्रत्याशी हाजी दद्दन खान को श्रावस्ती की सिरसिया पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शांति भंग की आशंका से उन्हें जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि 10 तारीख को उनके घर में शादी भी है। इसके बारे में श्रावस्ती पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभियुक्त दद्दन खान द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध चल रहे प्रशासनिक अभियान को लेकर के लोगों में भ्रम फैला करके भड़काऊ बयानबाजी के माध्यम से क्षेत्रीय शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया है। नियमानुसार चालान करके न्यायालय भेजा गया है। हाजी दद्दन खान, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि बसपा से लोकसभा 58 से वो चुनाव भी लड़े थे, सिरसिया निराला नगर के निवासी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था कि मस्जिद, मदरसे और ईदगाहों को बचाने के संबंध में मैं एक बैठक करना चाहता हूं। इस पोस्ट को भड़काऊ मान करके श्रावस्ती की पुलिस ने उन्हें एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां पर जानकारी मिली है कि 17 तारीख तक उनको जेल में बंद कर दिया गया है। उनके घर में 10 तारीख को शादी भी है, शादी का कार्ड भी बच चुका है। ऐसे में हाजी दद्दन खान को जेल भेज दिया गया है एक पोस्ट डालने पर। और अगली खबर आपको श्रावस्ती जनपद के बदला चौराहे से बता दें, जहां पर एक दूध की फैक्ट्री, एक पनीर की फैक्ट्री से निकलने वाले पानी से बहुत ही भयंकर बदबू उठ रही थी, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई ना कोई केमिकल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इसका जो पदार्थ निकल करके बाहर तालाब में जा रहा है, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तालाब का पानी पीने वाले जानवरों की मौत हो रही है। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से और फूड इंस्पेक्टर से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद आपको बता दें कि फूड इंस्पेक्टर ने पनीर की फैक्ट्री पर छापेमारी की है और वहाँ से कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली हैं। कुछ चीज़ों का नमूना लिया गया है और जांच पड़ताल की गई है। आइए देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। आसिम बाबा, ये बताइए यहाँ पर क्या है? ये पीछे तालाब है जो है, गंदगी आता है, लेटरिन का पानी भी आता है, होटल का पानी भी आता है। इसमें सब गंदगी आता है। इसमें ताजिया भी ठंडी किया जाता है। तालाब भी है, इसमें बदबू आ रहा है, लोग परेशान। कब से बदबू आ रही है? किस चीज की बदबू है आखिर? अभी बदबू पता नहीं किस चीज की है, सब गंदगी की बदबू है। कहाँ से मटेरियल आ रहा है जो गंदगी? ये मटेरियल बहुत दूर से, चौराहा से भी आता है, इस होटल से भी आता है, और लोग से लेटरिन बाथरूम भी इसी में जाते हैं, कर क्या होता है इस होटल में? अब क्या मिठाई उठाई बनती है। हाँ, क्या यहाँ पे जो आपके तालाब में पानी गिराया जा रहा है, हाँ। ये कैसा पानी है और क्या? पनीर का पानी है। तो इससे क्या नुकसान है? इससे मछली मर जाती और जानवर से बदबू बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, तो आपने एक बार मना किया? 3-4 बार मिला है, इसका कील है। मैंने कोई अफसर से नहीं कहा है, झूठ बात न कही, लेकिन मौलिया से कहा कि भाई पनीर के पानी जो है अपना रोक लो, बाकी पानी चाहे जो गिराओ, पनीर का खाली पानी नहीं गिराओ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि वो नहीं मानता। नहीं मानना। तो आप मछली भी इसी वजह से नहीं पाल पा रहे हैं? हाँ। रामशंकर ना है। रामशंकर जी, ये बताइए यहाँ पर क्या कार्य होता है जिसकी वजह से बता रहे हैं जहरीला मटेरियल है? दूध पनीर का काम मौर्या जी का है। उसी से जो मतलब निकलता है वेस्ट, वही बदबू कर रहा है। अच्छा,
तो इससे नुकसान क्या है? नुकसान है, बदबू बहुत करता है, सांस लेना दूभर है। बता रहे हैं जहरीला अब पदार्थ है। जहरीला और क्या, वही जहर बन जाता है। दूध और पनीर का जो मतलब बेस्ट है। क्या फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने? हाँ, दूध और पनीर मतलब पनीर खोया करते हैं, मिठाई बनाते हैं। लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, क्या मामला है? भाई साहब, ये जो पीछे तालाब दिख रहा है, बैजनाथपुर ग्राम पंचायत की गाटा संख्या 305 का तालाब है, सरकारी तालाब है। इस तालाब में पड़ोसी व्यक्ति द्वारा कुछ जहरीला केमिकल गिराया जा रहा है, जिससे यहाँ जो भी कुत्ता बिल्ली इसको चाट लेते हैं वो मर जाते हैं। यहाँ एक कुतिया ने बच्चा दिया था, उसके 7-8 बच्चे थे, वो भी सब मर गए। यहाँ इस तालाब में आपको एक भी मेढक नहीं मिलेगा जो इसका पानी चाट चाट के मर के जो पानी जा रहा है, इसी से इतना भयानक दुर्गंध उत्पन्न होता है कि सांस लेना बिल्कुल दुश्वार है। शाम को यहाँ पे कोई इकट्ठा नहीं हो सकता, रास्ता चलने वाले लोग भी मतलब सांस नहीं ले पा रहे हैं, खड़े हैं, नाक में हाथ लगाना पड़ रहा है कि इतना भयानक बदबू आ रहा है कि सूंघा नहीं जा रहा है। कैसा वेस्ट मटेरियल कैसा है ये? अब पता नहीं किस टाइप का मटेरियल है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ है बहुत जहरीला चीज़ है। क्या यहाँ पर ऐसा काम होता है जिससे ये मटेरियल निकल रहा है? ये शायद दूध वगैरह कुछ फैक्ट्री वगैरह है। अच्छा, फैक्ट्री अंदर। हाँ, मशीनें बड़ी बड़ी लगी आप लोग ने फूड इंस्पेक्टर या कोई बड़े अधिकारी से बात हैं? जी, मैंने फूड इंस्पेक्टर साहब को कई बार फ़ोन किया है, जो FSO हैं इंदल साहब को मैंने कई बार फ़ोन किया, उनके जानकारी में है। उन्होंने कहा है कि शिकायत दूर हो जाएगी, लेकिन इस विषय को 3 महीने से कह रहे हैं। यानी ये जहरीला पदार्थ है जिससे जानवरों की भी मौत हो रही है? जी, यहाँ कुत्ते बिल्ली भी यहाँ आपको मिलेंगे जो मर चुके हैं चाट के। इसका सैंपल भरिए। इसका अरे तो नष्ट तो होएगा। यहाँ मिला है आपको सड़ा हुआ, तो इसको तो आप लेंगे ना, क्या सैंपल से काम चला देंगे खाली? उन्होंने जो कनेक्शन नंबर दिखाया है कनेक्शन, तो घरेलू विधा में कनेक्शन है 1 किलोवाट का जी। लेकिन जो इनका परिसर है इसमें व्यावसायिक गतिविधियां ये यूज कर रहे हैं, तो उसके तहत इनका कनेक्शन जो है कमर्शियल होना चाहिए जी, जो कि नहीं है। जी। इसके तहत जो भी ये उपकरण चला रहे थे उसके आधार पर इनका असेसमेंट बनाया जाएगा और प्लस जो जुर्माना होगा विभाग इनसे वसूलेगा। एक पनीर फैक्ट्री में आपने अभी छापामारी की है, यहाँ पर क्या सामान मिली और क्या मानक के विपरीत मिला आपको? ऐसा है, आज उप जिलाधिकारी महोदय तहसील श्रावस्ती के नेतृत्व में बदला चौराहा बैजनाथपुर गांव में जो है ये मतलब खोया पनीर बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें खाद्य पदार्थ का मतलब खोया और पनीर का निर्माण किया जा रहा था। उस पर आज छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें खोया, पनीर, छेना, रसगुल्ला, मिल्क केक आदि के नमूने संग्रहित किए गए हैं। लगभग खोया कितना बरामद हुआ है, क्या है इसकी क्वांटिटी क्या रही? खोया जो है प्रथम दृष्टया यहाँ पे जो है करीब 1 कुंटल के करीब है, जिसके सैंपल ले लिए गए हैं, 3 नमूने भरे गए हैं खोए के और उसको जांच हेतु भेजा जा रहा है। पनीर कितनी, सब क्वांटिटी बताइए कितनी? पनीर 40 kg है, मिल्क केक करीब जो है 50 kg है और पनीर 40 kg। तो इसको सब डिस्पोज करा दिया गया? नहीं, सब नहीं कराया गया, केवल खोया कराया जाएगा, क्योंकि प्रथम दृष्टया वो मानक के विपरीत लग रहा है। और छेना कितना निकला? छेना 8 केन में है। तो क्या यहाँ डुप्लीकेटिंग मिठाई बनती थी?
नहीं, अब ये तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही कुछ बता पाएंगे उसके अच्छा, विषय। जो यहाँ पर जो फैक्ट्री है इसमें उसको क्या ऐसा थी? कोई, देखिए, ऐसा कोई केमिकल नहीं मिला है या कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली है जिससे उसमें किसी प्रकार का वो हो। जो फैक्ट्री मिली, जो मानक के विहीन फैक्ट्री चल रही है, उसको सीज किया गया है आपके द्वारा? फैक्ट्री काम इनका बंद कर दिया गया, चूंकि इनका आवास है, आवास में इनकी फैमिली भी रह रही है, तो उसमें जो है और क्या इनका कमियां काम बाधित किया गया है। अब वो काम सुधार लेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई। इस फैक्ट्री में और क्या क्या कमियां मिली? कमियां, पहली बात इनके पास लाइसेंस नहीं है, दूसरी बात साफ सफाई मानक के विपरीत है। अब उसको ये सुधार लेंगे, लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा हमला हुआ था, उसके बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हवाई हमला किया है, जिससे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और पाकिस्तान के मुख्य जगह पर जहां पर आतंकवादियों का ठिकाना था, वहां पर भारतीय सेना ने रात 1 बजे एयर स्ट्राइक किया है और कई ठिकानों को उनके ध्वस्त किया है, जिसमें कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें भी आ रही हैं। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जिला कलेक्ट्रेट में, जहां पर आपको बता दें कि मॉक ड्रिल को लेकर के आज श्रावस्ती जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मॉक ड्रिल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया है कि रात्रि 9 बजे मॉक ड्रिल के उद्देश्य से सायरन बजाया जाएगा। उसी समय शहर का विद्युत प्रवाह रोक दिया जाएगा, यानी लाइटें काट दी जाएंगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा तथा सोलर लाइट, टार्च, इमरजेंसी लाइट, मोबाइल लाइट, जनरेटर, पटाखा इत्यादि शामिल है। इस दौरान शादी विवाह, सालगिरह इत्यादि उत्सव के दौरान किसी भी तरह का प्रकाश नहीं किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान परिवार के सभी लोग एक साथ बंकर, बेसमेंट या भवन के सबसे मजबूत हिस्से में मौजूद रहेंगे। वो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आवश्यक सामग्री तथा पेयजल, फर्स्ट एड किट, खास सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुएं साथ में रखेंगे। यह अभ्यास आपकी सुरक्षा के लिए है। इस दौरान आप घबराएं नहीं, इसे गंभीरता से लें और इसमें अपना सहयोग करें। आपातकाल की स्थिति हेतु सामान्य दिशा निर्देश अलर्ट एवं सतर्कता के सायरन की आवाज़ को पहचानें। मोबाइल व रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुनें। अफवाहों पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक सूचना पर ध्यान दें। आपातकाल हेतु अपने पास कम से कम 3 दिन की खाद्य सामग्री, पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स स्वयं रखें। साथ ही आवश्यक अभिलेख सुरक्षित रखें। ये मॉक ड्रिल का अभ्यास इसलिए कराया जाता है कि किसी भी स्थिति में अगर दुश्मन देश एयर स्ट्राइक कर दे या हमला कर दे किसी तरीके से, तो आप लोगों को अपना बचाव कैसे करना है, इसके सारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं जो बाद में आपको बता दिए जाएंगे। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है जिलाधिकारी का। को बुलाकर अलर्ट किया गया है, क्या है पूरा मामला? ये नागरिक सुरक्षा के आईडी नीचे करो। ये उपाय किया जा रहा है। इसमें आज रात्रि 9 से 10 बजे के बीच में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसमें कंप्लीट ब्लैकआउट किया जाना है। जो बिजली है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोगों के पास निजी उपकरण है बिजली के, आह्वान किया गया है कि उनको भी बंद रखें। ये आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल है, जिसमें कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और ये ज़रूर है कि इसको गंभीरता से लें। इसके साथ ही आपातकाल स्थिति में क्या करना है, डूज एंड डोंट्स और क्या दिशा निर्देश हैं, वो भी हम जारी कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता में सभी आज का दिन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये मीटिंग और ये हमारा आज का आयोजन ये विपरीत परिस्थितियों में बुलाया गया आयोजन है। तो विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए अभी बहुत विस्तार पूर्वक हमारे जिलाधिकारी महोदय ने आपको बताया। आप बिना निवेदन करते हैं कि आप ये बात आप लोगों के माध्यम से इस जनपद के समस्त नागरिकों को, समस्त महिलाओं, बच्चों तक खड़ा भी होना पड़ रहा है। कुछ सुविधा के लिए मैं सलाह चाहता हूँ। हम शीघ्र ही इस बैठक को जो है समाप्त कर देंगे। हमारे नेशन पुलिस अधीक्षक महोदय भी आ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूँ उनका। 2 विषयों पर मुझे आपसे बात करनी है। एक तो आपातकाल की स्थिति में जब ब्लैकआउट होगा, ब्लैकआउट मतलब पूरे क्षेत्र को अंधकार में डालने से आशा है कि कहीं भी कोई प्रकाश या रोशनी नहीं रहेगी। इसका आशा ये होता है कि अगर कहीं प्रकाश या रोशनी है, तो मान लीजिए अगर हवाई हमला होता है तो उसको टारगेट रोशनी के रूप में क्लियरली दिखता है। अमूमन आबादी क्षेत्रों में या रेसिडेंशियल
बिजली बंद कर दी जाए, एक तो पावर हाउस से भी बंद की जा सकती है और उसके अलावा आज सभी लोगों के पास इन्वर्टर है, सोलर पैनल सिस्टम सभी के पास उपलब्ध है, लॉज